फ्रेंड सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर दोस्तों आई विल टेल यू माय फ्रेंड दिव्यांशु एंड दिव्यांशु इज हेल्पिंग मी टू लर्न इंग्लिश एंड आई I will talk about my friend Divyanshu, and Divyanshu is a helpful boy, and Divyanshu is a nice guy. He helps everyone, and when I saw Divyanshu, and he helps everyone, and he is my friend English classes, and he helps everyone. And Divyanshu and I study in English class, and one day I saw Divyanshu speak English very well. Then I thought my mind, why are not asking Divyanshu Bhaiya. Then one day I asked Divyanshu Bhaiya, then I asked, will you help me Bhaiya? Then suddenly he replied me, why are you not helping you? Then he answered me, I will help you. Then me and Divyanshu Bhaiya decided we talk in English on 9 o'clock night time. Then Divyanshu Bhaiya and me talking daily English any topic, and Divyanshu Bhaiya give me a topic and I give a topic, and हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक पे चर्चा करनी है. सो फ्रेंड्स, दिव्यांशु भैया help me a lot, and he improve my English. Then I forget any vocabulary words and any sentences. Then he help me. अगर जब भी मैं कोई भी चीज को भूल जाता हूँ बात करते करते, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ कर रहा था लेकिन वह मेरे दिमाग से चला गया, देन ही कन्वर्ट इनटू इंग्लिश. देन ही वह ना इंग्लिश से बताते हैं और वह मेरी मदद करते हैं. तो मैं सिर्फ ये टॉपिक यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि फ्रेंड्स, जब हमारे पास माहौल नहीं होता, जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं बहुत परेशान था, बहुत नर्वस फील कर रहा था यार. मैं टेंस सीख रहा था, प्रपोजिशन भी सीखा है, टेंस के बहुत सारे वीडियोस को देखा, और जो अपनी बुक है इंग्लिश वाली सर की मैं देख रहा था, लेकिन मेरे को माहौल नहीं मिल रहा था. तो माहौल का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारे पास, वैसे तो हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. और हमारे साथ एक ऐसा मित्र का होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमसे बात करे और हमारी तकलीफ़ों को सुने. और जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे दोस्त को बनाएँ जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानता हो. दिव्यांशु भैया इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो डे बाय डे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है उनके साथ. और मैं अपने एक फ्रेंड दीपक के साथ भी बात करता हूँ, जो मेरी तरह ही है, और लेकिन वो इंग्लिश बोलता है, टूटी-फूटी बोलता है, लेकिन अच्छा लगता है. लेकिन हम दोनों टूटी-फूटी इंग्लिश में बात करते हैं, मैं और दीपक भैया. और दिव्यांशु भैया से तो खैर बहुत अच्छी इंग्लिश बनती है, और वो डे बाय डे इम्प्रूव करने में हमारी मदद कर रहे हैं. तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. यह वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है कि आपने मुझे एक अपना कीमती टाइम दिया, और आप हम लोगों को इंग्लिश सिखा ही रहे हैं, जब जैसे एज अ ट्रेनर के रूप में ही हो. और मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और जब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस और जो स्टॉक के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस को देखता हूँ, वो बोलते हैं, सही बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सबसे पहले हमें टेंस से सीखना चाहिए. दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेंस. टेंस 70% हमारी चीज़ों को पूरा फुलफ़िल कर देता है. जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, या मैं जा चुका था. भविष्य में और पास्ट में कौन-सी चीज़ घटित हुई है, उसमें वह चीज़ बताता है, उसमें फ़ॉर्मूले दिए रहते हैं, जिससे कि हम यह पता कर पाते हैं कि अगला बंदा, जो हम इंग्लिश बोल रहे हैं, किस टेंस के बारे में बोल रहे हैं. जैसे कि हम प्रेज़ेंट में बोल रहे हैं कि वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह जा रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, वह जा चुका है, वह खेल चुका है, और मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा. ऐसी चीज़ें जो रहती हैं, हमने अक्सर देखा है कि यह हमारे टेंस जब हम सीखते हैं तो यह बहुत हेल्पफुल रहता है इंग्लिश को. ये इंग्लिश का बेस है दोस्तों. मैं आपको बताऊँगा कि जब भी हम इंग्लिश को सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर सीखें, क्योंकि जब मैं
दिव्यांशु भैया से बात करता हूँ इंग्लिश में, तो मैं अपनी जर्नी बताऊँगा कि जब मैं बात करता हूँ तो दैट टाइम आई टोटली ब्लैंक। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, और लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश से बोलते जाता हूँ, बोलते जाता हूँ, बोलते जाता है, लेकिन वो समझ जाते हैं मेरी इंग्लिश। उन्होंने कहा कि यार मैं समझ जाता हूँ, फिर भी आप इम्प्रूव कर रहे हो डे बाय डे, लेकिन मैं अपनी कुछ कमियों को भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तारीफ़ कर दी तो मैं और फूल गया, नहीं यार मुझसे बनना नहीं। मैं अपनी क कमियों पे वर्क वर्क कर रहा हूँ कि मैं उस कमी को फुलफ़िल कर रहा हूँ। दोस्तों, जब भी हम कोई इंग्लिश सीखते हैं, तो हम यह देखते हैं कि यार टूटी-फूटी बोलते हैं, टूटी-फूटी धीरे-धीरे जब बोलेंगे तभी तो हम अच्छा सीख पाएँगे। फिर उसके बाद मैंने अक्सर देखा है कि मैं कहीं न कहीं गलती कर रहा हूँ, जैसे कि मैं दिव्यांशु भैया और अपनी बात को रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर भी डालता हूँ, और यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, और मैं मेरी जो इंग्लिश रहती है टोटल टूटी-फूटी है और कहीं का कहीं समझ में आए, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं डाल देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ कि जो लोग टूटी-फूटी भी नहीं बन रही और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो शर्मा रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ कि भैया आप भी देखें और आप भी कुछ न कुछ सीखें। और अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये बंदा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं माहौल ढूँढ रहा था, बहुत दिनों से ढूँढ रहा था यार, कोई मुझसे बात करे, कोई मुझसे बात करे। फाइनली दिव्यांशु भैया ने मेरी हेल्प कर रहे हैं, और वो अपना कीमती वक़्त देते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट है, कॉलेज में है, वो उनको ही अपनी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो अपना कीमती वक़्त निकाल कर मुझे देते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत सबकी मदद करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, आप डे बाय डे आप किसी न किसी चीज़ को सीखिए इंग्लिश में, और उसको चाहे कैसा भी हो, आप बोलते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आपको आपके साथ आपके पास माहौल नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया कि आप इन फ्रंट ऑफ मिरर में आके कोई ना कोई टॉपिक लीजिए और उसके बारे में बड़बड़ाइए, उसके बारे में सीखिए। और अगर आपका कोई अच्छा मित्र है जो आपसे कन्वर्सेशन करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ़ ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप कैसे करें, और मैं जो आप अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई इंग्लिश से और अब हिंदी से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं यही बताऊँगा कि मैं डे बाय डे इंग्लिश पढ़ता हूँ, और अपनी जर्नल इंग्लिश जो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। तो आप उससे कुछ सीखिए, और सीखने के लिए तो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी दोस्तों, बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं यूट्यूब में। सिर्फ़ मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग बहुत शर्माते हैं दोस्तों, और बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेशन में आ जाते हैं। जब भी हम किसी आईसीएसई और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखते हैं, जैसे कि मैंने जो फ़ील किया, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाला सामने आता है, अपन को लगता है कि यार इससे बहुत इंग्लिश बनती होगी यार, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बनती है। मैं नहीं जानता कि हर बच्चों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे भी इंग्लिश नहीं बन रही है, हम ये जाने, क्योंकि जैसे कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी तो अच्छी बोल लेते, बस इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन जब वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते, तो उनकी दोनों चीज़ अच्छी हो जाती है। इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है और हिंदी भी। लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, और इंग्लिश के कारण अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, और इंग्लिश की वजह से शर्मिंदा हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए है यार दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग कोई ना कोई एनवायरनमेंट नहीं है आपके आस-पास, तो आप एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, और आप अपने में बात कीजिए। आप अपनी कैमरे को अपना दोस्त बनाइए, और अपने अगर आपका दोस्त, जैसे कि मेरा दोस्त दिव्यांशु मेरी हेल्प कर रहा है, ऐसे ही कुछ लोगों को आप ढूँढिए और उनसे बात कीजिए, और डेली बात करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने बात कर ली, दूसरे दिन वो गायब हो गया। हमें डेली अपने वर्क को और अपनी स्टडी को जारी रखना है, और एक दिन हम अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। और हमने यही कमियाँ हैं कि यार हम इंग्लिश से दूर भाग रहे हैं। यार हम इंग्लिश से क्यों दूर भाग रहे हैं? अगर हम अ, रोज़, जैसे कि हम अपने माइंड में हिंदी में सोच लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि यार हम सोते वक़्त कुछ न कुछ सोचते हैं, देखते हैं कि यार हमने आज दिन में क्या किया। हम जो सुबह से लेके दिन में जो किया है, हम उसके बारे में इंग्लिश में सोचे, और अ, जे जो भी हमारे माइंड पे आ रहा है, हम टूटा-फूटा ही सही सोचे तो कम से कम। और हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा शब्दों का भंडार होता है। अगर हम वोकैब्युलरी नहीं जानेंगे ना, तो हम टेंस सीख जाएँगे, कंजंक्शन सीख जाएँगे, प्रीपोज़िशन सीख जाएँगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीख जाएँगे, रिलेटिव प्रोनाउन सीख जाएँगे। ये सब सीखने के बाद भी अगर हमारे पास ना वर्ड नहीं रहेंगे, तो हम इंग्लिश
प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं बोल पाएँगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, डेली 10 से 5 वर्ड आप सीखिए, जो आपके हिसाब से हो। मान लो आपने 10 वर्ड पढ़ा, अब 10 के 10 वर्ड याद हो नहीं जाते, तो उसको रिवीजन कीजिए, डेली रिकॉल कीजिए, फिर उसके आगे वाली वोकैब्युलरी पढ़िए। ऐसे ही डेली रिकॉल करते जाएँगे तो हमें फाइनली शब्दों का भंडार मिलेगा। जब हमारे पास वोकैब्युलरी होगी तो हम टेंस के फॉर्मूले को जोड़ के, प्रीपोज़िशन को जोड़ के, कंजंक्शन को जोड़ के हम अपनी डे बाय डे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यह वीडियो सिर्फ़ ऐसा इसलिए था दोस्तों कि आप लोग भी किसी न किसी के दोस्त को ढूँढिए और जर्नली टॉक कीजिए, चाहे टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे जैसा भी हो। आप बात कीजिए, आप अपनी बातों को रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप अपनी बातों को रिकॉर्ड करते हैं तो आप यूट्यूब चैनल में भी डाल सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाकर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ और डालता हूँ और अपनी कमियों को आप तक शेयर करता हूँ। बहुत से लोग अपनी कमियों को नहीं बताते दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं अपनी कमियों को बता रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं भाई, आप अपनी कमियों से छुपिए नहीं और अपनी कमियों पे वर्क कीजिए। आप जब तक ज इस दुनिया में हमने देखा है कि जब हम अपनी कमियों से भागते हैं तो वो कमियाँ हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हमें उससे लड़ना पड़ेगा, हमें इंग्लिश से लड़ना पड़ेगा। जैसे हमने देखा अक्सर बहुत से लोग इंग्लिश की कोचिंग करते हैं और मैथ्स की कोचिंग करते हैं। क्या आपसे जियोग्राफी बन जाती है? क्या आपसे इतिहास बन जाता है? क्या आपसे जीके बन जाता है क्या? ऐसा नहीं। थ्योरी सब्जेक्ट तो बोलते हैं यार हम रट लेंगे और वो कर लेंगे। हमें क्या है, ये डराया जाता है शुरू से इंग्लिश और ये कठिन है। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है, आप डराओ, हम डर जाएँगे क्या? हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। इसीलिए मैं बोलूँगा कि इंग्लिश कोई तूफ़ानी चीज़ नहीं है, वह एक लैंग्वेज है। हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे। अगर हम गणित की प्रैक्टिस करेंगे तो हम गणित सीखेंगे। कोई व्यक्ति पेट से सीख के थोड़ी ना आता है। हम कोई विदेशी थोड़ी ना है कि हमने पैदल वहाँ पर हो गए फ़ॉरेन में और ऑटोमैटिकली बन गए। यहाँ पर हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हम जो सीखे हैं अपने माता-पिता से, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम उसको अच्छे से बोल पाते हैं। हम इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्या होता है, हर बहुत सारी फ़ील्डों में ज़रूरी हो गया क्योंकि हम अगर एज़ अ लॉयर हैं, हम अगर वकील हैं, तो हमने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ़ इंग्लिश से लोग बात करेंगे। एमएनसी कंपनी में इंग्लिश ज़रूरी है। मुझे शौक नहीं है दोस्तों कि मैं इंग्लिश अंग्रेज की औलाद बन रहा हूँ या मुझे अंग्रेज बनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ यार, कुछ जगह मजबूरी रहती है कि व्यक्ति को इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी रहती है क्योंकि आजकल के जो माता-पिता भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं। अरे यार, मेरा लड़का इंग्लिश सीखेगा, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। मैं भी इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, फिर भी इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी माहौल बनता है जिसके कारण हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है दोस्तों। तो ऐसा आप माहौल बनाएँ, अपनी इंग्लिश की तैयारी करते रहें। कोई ना कोई दोस्त हो, उसके सामने आप इंग्लिश से बात कीजिए। नहीं है दोस्त, आप अपने दोस्त अ, आईने को बनाइए, आप अपने दोस्त कैमरे को बनाइए, लेकिन दोस्त बनाइए। इस दुनिया में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है और जब तक हम अपने दोस्त से बात नहीं करेंगे इंग्लिश में तो कैसे इम्प्रूव होगा? चाहे कैसे ही बात करें, हमें बात करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा। हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। दोस्तों, ये छोटा-सा वीडियो था, हो सकता है लंबा वीडियो बन गया हो। दोस्तों, मैं यही बताऊँगा कि आप अपनी इंग्लिश से हार ना मानें, आप डे बाय डे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए और मैं यही कहूँगा इस वीडियो में और आप हार ना मानें, एक दिन आप भी और मैं भी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।